नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं आज के एजेंडा। आज के एजेंडा में बात होगी गुनहगारों को सजा कब तक। जी हां, नसबंदी कांड हो गया, आरोपियों के बारे में पता चल गया, जांच चल रही है, लेकिन गुनहगारों को सजा कब तक? कब तक स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल पर गाज गिरेगी? कब उनका इस्तीफा लिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि जो महावर फार्मा कंपनी है जिसने दवा सप्लाई की थी, उस पर अभी तक पूरी तरह नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है? और इस कंपनी पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं, बावजूद इस कंपनी की सेवाएं क्यों ली जा रही थी? क्यों इस दवा कंपनी से उसकी दवाएं खरीदी जा रही थी? तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे आज के एजेंडा में। बिलासपुर में नसबंदी कांड ने प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह से गरमा दिया है। कल तक खामोश बैठा विपक्ष भी अब सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गया है। स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल के इस्तीफे की मांग बढ़ती जा रही है। सरकार पर स्वास्थ्य मंत्री को हटाने का दबाव भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है। बिलासपुर नसबंदी कांड को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाती जा रही है। 15 महिलाओं की मौत के बाद राज्य सरकार ने जहां 4 डॉक्टरों को निलंबित कर पूरे मामले का ठीकरा डॉक्टरों के सिर फोड़ने की कोशिश की है, वहीं विपक्ष से लेकर हाईकोर्ट ने सरकार की नींद हराम कर दी है। विपक्ष इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री रमन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल के इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आज बिलासपुर पहुंचे और इस कांड के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पता लगाना है कि यहाँ हुआ क्या है, जरूर कुछ ना कुछ यहाँ गलत हुआ है और सरकार को ये पता लगाना है कि हुआ क्या है। और मैं मानता हूं कि सरकार जिम्मेदार है और यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो जिम्मेदार हैं कि ये नुकसान हुआ है। आपको जानकर ये ताजुब होगा कि जिस महावर फार्मा कंपनी को इन महिलाओं की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है, उसे लाइसेंस भी राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया था। वो भी तब जब इस कंपनी को 2 साल पहले कोलकाता की लैब ने सब स्टैंडर्ड करार दिया था। इस बात का खुलासा खुद इस कंपनी के संचालक ने किया है। वहीं जब इस कंपनी की दवाओं के टेस्टिंग के बारे में उनसे पूछा गया तो उनका बयान और भी चौंकाने वाला था। कंपनी संचालक के मुताबिक फैक्ट्री के ही 2 केमिस्ट दवाइयों की जाँच कर उसे सर्टिफिकेट दे देते हैं। 8 मई को रायपुर के ड्रग इंस्पेक्टर ने महावर फार्मा की दवाओं का निरीक्षण किया और उन्हें GPM सर्टिफिकेट जारी किया था। इस कंपनी पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। 21 मार्च 2012 को तत्कालीन विधायक शकराजीत नायक ने विधानसभा में जिन 44 दवाओं के अमानक होने को लेकर सवाल उठाए थे, उनमें से 12 प्रकरण महावर फार्मा के थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि राज्य सरकार ने इन कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा इनकी अमानक दवाओं को सरकारी अस्पतालों में भी बिकने को मंजूरी दे दी। भले ही स्वास्थ्य मंत्री और राज्य सरकार इस पूरे मामले पर लाख सफाई दे दे, मगर इन मौतों के लिए स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह से जिम्मेदार है। इन मौतों के बाद भी जब मंत्री जी अस्पताल पहुंचे तो उनके चेहरे पर दुख की जगह हंसी दिखाई दी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या स्वास्थ्य मंत्री अपना इस्तीफा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हां, बड़ा सवाल कि स्वास्थ्य मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? और उनके ही कार्यकाल में इतने कांड हो चुके हैं, कई बार लोगों ने आंख तक गवा दी। गर्भाशय कांड आपको याद होगा, और अब आप सोचिए 15 महिलाओं की मौत हो गई और कई महिलाएं मौत और जिंदगी से जूझ रही हैं। जब उस विभाग का जो मुखिया है अगर वो गलत है तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? क्यों मुख्यमंत्री रमन सिंह उन्हें बचाने में लगे हुए हैं? ये तमाम तरह के सवाल हैं और आज के एजेंडा में इन्हीं तमाम तरह के सवालों को जानने के लिए हम फिर रुख करेंगे बिलासपुर, जहां हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार कमलेश पांडे रायपुर से बिलासपुर में डेरा डाले हुए हैं और हर सच्चाई आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कमलेश कि आज आखिरकार मंत्री जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? कब तक गुनहगारों को बचाया जाएगा? और साथ ही साथ महावर फार्मा कंपनी जो पहले भी जिस पर सवाल उठ चुके थे और उसकी दवाइयों की सप्लाई क्यों ली जा रही थी, ये तमाम तरह के सवाल है कमलेश।
आपके साथ जनता है, लोग हैं, जरा जानने की कोशिश कीजिएगा कि कब तक स्वास्थ्य मंत्री को सरकार बचाती रहेगी। क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? महावर फार्मा कंपनी जिस पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं, तो उसकी दवाइयों की सप्लाई क्यों ली जा रही थी? ऐसे तमाम सवाल है आपके पास। बिल्कुल निश्चित तौर पर जयप्रकाश फिर से आज बिलासपुर में मौजूद हैं और बताना चाहेंगे आज फिर से हम तमाम ऐसे नए लोगों के साथ में मौजूद हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे साथ में वो पीड़ित होंगे जो अपनी पत्नियों को खो चुके हैं, जैसे जिनसे राहुल गांधी मिलने पहुंचे थे, और तमाम ऐसे लोग हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। ग्राम के जो सरपंच वो भी रहेंगे और तमाम यहाँ की जो महिलाएं हैं बिलासपुर की, वो भी आज खासतौर पर हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। तमाम युवा हैं वो जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, कई युवा भी रहेंगे और साथ ही साथ में खासतौर पर आज फिर से एक बार हमारे साथ में रहेंगे IMA के जो छत्तीसगढ़ के प्रेसिडेंट हैं और उनके साथ ही साथ जो है तमाम विशेषज्ञ जो इस तमाम पेशे से जुड़े हुए हैं, वो आज हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। और कई, क्योंकि हम गार्डन में इस वक्त मौजूद हैं जयप्रकाश, तो यहाँ जो गार्डन में तमाम जो लोगों ने देखा नसबंदी कांड की जो कहा जाए जो यहाँ पर एक बड़ी घटना जो हुई है, उसको देख करके खुल करके कहना चाहती, वो भी तमाम आज हमारे साथ में रहेंगी। तस्वीरें करके पहले सबसे पहले कैमरामैन को अपने कहना चाहेंगे और तमाम तस्वीरें सब दिखा दें जो आज हम सबसे जो है उनकी राय लेंगे। और उसके बाद विश्वविद्यालय के जो घासीदास विश्वविद्यालय, वहाँ के तमाम स्टूडेंट भी हमारे साथ में आज जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल हम जयप्रकाश हम शुरू करेंगे, उनकी तरफ चलेंगे। डॉक्टरों की तरफ से ही बात शुरू होती है और डॉक्टरों से ही सबसे महत्वपूर्ण हम सवाल शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, आप प्रेसिडेंट भी हैं यहाँ छत्तीसगढ़ के, क्या कहेंगे? अब तो सब कुछ साबित हो रहा है, अब क्या कुछ होना चाहिए छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल होना चाहिए। अभी जब तक हमारा डॉक्टर जो है जेल से बाहर नहीं आ जाता, तब तक हमारा ये आंदोलन जो है अधूरा है और अभी इसमें बहुत कुछ किया जाना शेष है। शेष क्या, पूरा ही बचा हुआ है। हमारी प्राथमिकता वही है कि पहले हमारा चिकित्सक जो है निर्दोष है और उस पर जो कार्रवाई प्रशासन ने की है वो अपनी खाल बचाने के लिए की है और उनकी जो अब तक सारी गतिविधियां हैं वो अपनी जो उन्होंने कहना चाहिए खुलकर कहिए डॉक्टर साहब, क्या होना चाहिए? अब क्योंकि होना ये चाहिए, होना ये चाहिए कि इस कांड से जुड़े हुए जितने भी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग हैं नीचे से ऊपर, उन सभी पे कार्रवाई होना चाहिए और उन पदों से उनको हटाया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप विरोध भी जता रहे हैं, जिम्मेदार आप किसको मान रहे हैं? क्योंकि आपने ब्लैक भी लगाया हुआ है, किसको आप जिम्मेदार किसको मानते हैं उच्च पदों पर? ऊपर जो पद इसमें नीति निर्धारण में है जो अधिकारी, नाम लीजिए डॉक्टर साहब खुल करके, क्योंकि आपके जो पेशे जुड़े हुए हैं, आपके बिरादरी के जो है उन पर आरोप आया हुआ है और कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है तो तमाम लोगों पे आंच आती और सब पे सवाल खड़े होते हैं। नहीं, नाम हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे को जानकारी नहीं कि किन लोगों के जानकार है। डॉक्टर साहब दवाइयों से जुड़े हुए हैं, पेशे से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग के पूरे महकमे को आप जानते हैं, IMA के से आप जुड़े हुए हैं, नाम लीजिए आप उनका जो है। नहीं, नाम हमारे जानकारी में नहीं है। आप नहीं लेना चाहते? बोलना चाहूंगा, सबसे पहले तो मुझे इस बात पे आपत्ति है कि बार बार नसबंदी कांड कहा जा रहा है। ये नकली दवा घोटाला कांड है एक्चुअल में माने जैसे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन का इस मामले में उल्लंघन किया गया है। उनकी गाइड थी कि जो भी किसी भी डॉक्टर से यदि लापरवाही हुई है या गलती हुई है तो एक विशेषज्ञ डॉक्टर लोगों की समिति का ही गठन किया जाए और जब समिति के द्वारा ये निर्धारित हो जाए कि उस डॉक्टर ने गलती की है, तब FIR लॉन्च करके उसको जेल में देना चाहिए। इस मामले में ऐसा लगता है जैसे बाकी सारे मामलों में होता रहा है कि किसी भी निचले स्तर के किसी भी व्यक्ति को बलि का बकरा बना दो और पूरे सिस्टम की जो फॉल्ट है, जो लूप होल्स हैं, उसको सामने मत आने दो माने जैसे। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? नाम नहीं ले रहे हैं आपके लोग। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा कि नसबंदी कांड बहुत ही दुखद है, बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन ये कांड अगर नहीं होता तो 2,20,000 टैबलेट और बन चुकी थी। आज हमारे इंडिया न्यूज चैनल में बैठ करके आपके जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आपके छत्तीसगढ़ के लोग क्यों चुप्पी साधी हुई है? क्या दिल्ली से ये आवाज आएगी? आप लोग शांत रहें? सर, सबसे पहले इस कांड की भयानकता क्या हो सकती थी ये सोचना है। ये 2012 का डिफाल्टर कंपनी था जिसको खुद स्वास्थ्य मंत्री ने ब्लैक लिस्ट किया था। तो किन परिस्थितियों में महावर कंपनी वापस मार्केट में आई और 2,50,000 टैबलेट अगर मार्केट में आती, अभी तो आप ये हुआ, इन्होंने बताया कि 2000 में स्वास्थ्य मंत्री ने किया था, तो अब क्या होना चाहिए इस मसले को लेकर? हमारा तो एक ही मांग है कि हमारे डॉक्टर गुप्ता को रिहा किया जाए और दोषी पे कार्रवाई हो।
भी कार्रवाई हो, लेकिन तमाम जो महिलाएं आम जनता यहाँ आके जुड़ी है देखो कमलेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप बने रहिएगा कमलेश, क्योंकि डॉक्टरों पर आपने मसला उठाया, क्योंकि डॉक्टरों से ही जुड़ा मसला है। क्योंकि हमारे साथ भोपाल से आज आईएमए के फाउंडर प्रेसिडेंट पीएस चंदेल साहब भी जुड़े हुए हैं। हम अभी आपके पास आएंगे, जरा इस चर्चा में पीएस चंदेल साहब को भी हम भोपाल से जोड़ लेते हैं। चंदेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। आप डॉक्टरों को सुन रहे थे, रायपुर में जो तमाम डॉक्टर हैं वो लगातार इसको लेकर विरोध जता रहे हैं, वो नाराज हैं कि उनके गुप्ता, आर.के. गुप्ता साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया, वो गुनहगार नहीं है। क्यों गुनहगार नहीं है चंदेल साहब? क्योंकि डॉक्टर ने अगर 83 ऑपरेशन एक साथ करते हैं और जो दवाई दी जा रही है उनका ध्यान कौन रखेगा? ये तो डॉक्टर की जिम्मेदारी है, वो गुनहगार क्यों नहीं? जयप्रकाश जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो चिकित्सक जिसको गिरफ्तार किया है उसका दोष कुछ साबित हुआ नहीं है। ये तो बहुत प्रीमेच्योर डिसीजन है और उनको तुरंत रिहा करना चाहिए। आईएमए की एक मांग है ये कि चिकित्सक को तुरंत रिहा करें, क्योंकि उनका दोष साबित नहीं हुआ है। ये तो एक सॉफ्ट टारगेट बनाकर उनको तुरंत बंदी बना लिया गया है, जिससे मामले पे लीपापोती की जा सके। नहीं चंदेल साहब, क्या ठीक है 83 ऑपरेशन एक डॉक्टर को कर देना चाहिए एक वक्त में? जी, क्या आप सहमत हैं? ये तो देखना होगा। देखिए क्या है कि ये उनकी प्रदेश सरकार की जो इनका जो तरीका है काम करने का, एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि किस दिन में कितने केस करने हैं। आपके पेशे के भी तो उसूल होंगे ना डॉक्टर साहब, चंदेल साहब, आईएमए के भी तो कुछ उसूल, नियम, शर्तें होंगी। जी जी, आईएमए के उसूल नहीं इसमें होते हैं। उसूल इसमें एक सर्जिकल, एक जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है या सर्जिकल जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं उसको ये गवर्नमेंट फॉलो करती थी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर गवर्नमेंट टारगेट ओरिएंटेड काम करती हैं कि इस दिन के इतने दिन में इतना हो जाना चाहिए, साल में इतने नसबंदियां हो जाना चाहिए, और इन्हीं कारणों से इस तरह की चीजें उत्पन्न होती है। अब ये जो सर्जिकल वर्क है, डॉक्टर को अकेले दोषी ठहराना बहुत गलत बात है। ये टीम वर्क होता है, अकेले दोषी नहीं है। चंदेल साहब, हम लौटेंगे आपके पास, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। सकराजीत नायक हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक जुड़े हैं, उनको भी हम चर्चा में जोड़ लेते हैं, क्योंकि महावर फार्मा कंपनी को लेकर उन्होंने, जब वो विधायक थे तो उन्होंने सवाल उठाए थे, और उस दौर में जब सवाल उठाए थे विधानसभा में उन्होंने सवाल उठाया था। पूर्व विधायक के वो हमारे साथ सकराजीत साहब जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सकराजीत साहब। आपने महावर फार्मा कंपनी को लेकर विधानसभा में सवाल उठाए थे, हमारे दर्शकों को बताइए क्यों आपको ऐतराज था महावर फार्मा कंपनी की दवाइयों को सप्लाई को लेकर? वो भी जानना चाहते हैं कि जब दवाई पर आपने ऐतराज जताया, बावजूद उसके सरकार उस कंपनी की दवाई क्यों खरीदती रही? हेलो जी कहिएगा। ये 21 मार्च 2012 को मैंने विधानसभा प्रश्न लगाया था कि प्रदेश में कौन कौन से डिफाल्टर, गुणवत्ता विहीन दवा निर्माताएं हैं और उन पर क्या कार्रवाई हुई। तो उसमें महावर फर्म के 12 दवाइयों का नाम था जो गुणवत्ता विहीन थे और जिसके लिए 4 से 6 महीने तक के लिए निलंबित किया गया था उस फर्म को। तो मैंने पूरा प्रश्न किया था कि इतना ज्यादा अमानक दवा निर्माता को क्या आप स्थायी रूप से इनके फर्म को बंद कराएंगे? तो उन्होंने कहा था इस पर हम विचार करेंगे। जी, तो नायक साहब, जब आपने ऐतराज जताया था तो क्या आश्वासन दिया गया था उस वक्त सरकार की तरफ से? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री उस वक्त भी हमारा इस फर्म को स्थायी रूप से बंद कराने के लिए हम विचार करेंगे, लेकिन विचार इसलिए नहीं किया कि महावर फर्म जो है बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आरएसएस वालों को ये किसी प्रकार का प्रतिबंधित करने में ये लोग हिचक रहे हैं, डर रहे हैं। तो नायक साहब, क्या आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे, ये महावर फार्मा कंपनी का नाम बताया जा रहा है कि ये स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल के किसी करीबी की है और इसलिए इस पर कहीं ना कहीं ये दया दृष्टि चल रही है, क्या ये बात सच है? एकदम सत्य है। अमर अग्रवाल के नजदीकी व्यक्ति हैं, आरएसएस के व्यक्ति हैं जी।
शका जी साहब, और कुछ बता पाएंगे महावर फार्मा कंपनी के बारे में? आज ही स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने ये कहा है, जो सिप्रोसिन दवा के सेवन से 15 लोगों की मौत हुई है, उसमें जिंक फास्फेट, जिसको हम लोग साधारण भाषा में चूहा मार दवा बोलते हैं, चूहा मारने के लिए इसका उपयोग होता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कंपनी पर सवाल उठ रहे हैं। नायक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। तो शतजीत नायक साहब, ये पूर्व विधायक है कांग्रेस के, आपको बता दें कि इन्होंने 2012 में सवाल उठाया था विधानसभा के अंदर, और इस महावर कंपनी पर सवाल उठाया था, बावजूद उसके सरकार इस कंपनी की दवाई खरीदती रही। ये भी एक बड़ा सवाल है। हम कमलेश का रुख करेंगे। कमलेश, ये सवाल बन रहे हैं क्योंकि चंदेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ जो तमाम डॉक्टर जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर पाक साफ हैं, लेकिन डॉक्टर भी इस पाप के भागीदार हैं। दूसरा पहलू इसमें आता है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री पूरे पाप के भागीदार हैं, और महावर फार्मा कंपनी जिसकी एक दवाइयां थी जो ब्लैक लिस्टेड कहा जाए, हालांकि सरकार ने नहीं की इस पर ऐतराज, पूर्व विधायक ने कांग्रेस की तरफ से जताया था, विधानसभा में इस पर ऐतराज जताया था, बावजूद उसके कंपनी से दवाई लेना, यह भी एक बड़ा सवाल है। यानी महावर फार्मा कंपनी, स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टर, ये 3 लोग जिम्मेदार हैं इस जो गुनाह है, जो गुनाह हुआ है, सबसे बड़ा गुनाह। इन सवालों के साथ जनता के बीच जाइएगा जरा। बिल्कुल तो निश्चित उन्होंने भी किया हुआ है, कहना बिल्कुल नो डाउट होगा। हमारे साथ में जयप्रकाश बताना चाहेंगे कि कांग्रेस की प्रदेश महिला अध्यक्ष भी जुड़ चुकी हैं और इंडिया करप्शन से भी जुड़ चुके हैं। भ्रष्टाचार की बात उठी है, सवाल उनसे इनके पास भी हम करने जाएंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल जो डॉक्टर की बात उठी थी, सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहेंगे, यहाँ पर मौजूद है सरकारी विभाग में एक डॉक्टर साहब रह चुके हैं, अभी उनसे हमारी बातचीत हुई, उनके पास सीधे चलेंगे, हम उन्हीं से सवाल करेंगे क्योंकि सरकारी विभाग को ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या वजह मानते हैं कि आखिर इतने कम समय में 83 ऑपरेशन क्यों कर दिया गया? इसके पहले भी आप सरकारी विभाग में थे, किस तरह का दबाव रहता है? क्या मानते हैं कुछ न कुछ गुनाह इनसे हुआ है? देखिए, शासकीय व्यवस्था में डॉक्टर एक प्यादा है और उसे शासन के सभी आदेशों का पालन करना पड़ता है। जो भी नियम कायदे बने, हमारे सदस्यों ने समय समय पर शासन के समक्ष जो होने वाली तकलीफें हैं, जो अव्यवस्थाएं हैं, हमारे एक हम फाइल लाए हैं जिसमें ये बताया गया है कि सन 94 से लिखा पढ़ी चल रही है। फाइल दिखाइए डॉक्टर साहब, प्लीज दिखाइए। तत्काल हम फाइल को देखना चाहेंगे। आप इसको प्लीज फाइल निकालिए, तब तक तत्काल हम आपके पास में लौट रहे हैं। जब तक आपकी फाइल निकलती है तब तक हम अनिता राउटी जी से एक सवाल कर लेते हैं, जयप्रकाश जी लौट करके। महिलाओं की मौतें हो रही, अनिता जी क्या कहेंगी? बहुत कम आप दिखाई पड़ी हैं, लोग तमाम सवाल आपकी पार्टी के लोग भी उठा रहे थे। बिलासपुर आप बहुत लेट में पहुंची हैं, अब क्या कुछ आपकी तरफ से एक्शन लिया जा रहा है? किसको गुनहगार मानती हैं? देखिए, मैं तो पहले ही दिन से बिलासपुर में हूँ, महिलाओं के साथ हूँ, और महिला कांग्रेस इसमें पूरी उन महिलाओं के साथ है जिनके साथ ये घटना घटी है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, शर्मनाक घटना है। मेरा 3 सवाल है शासन से। सबसे पहला सवाल तो ये है कि 2006 से हमारी शासन में पेंडिंग पड़ा एक ड्राफ्ट, जो कि हमारी मेडिकल पॉलिसी और पॉपुलेशन पॉलिसी के लिए ड्यू है। ये सरकार का तीसरा पारी है, परंतु वो ड्राफ्ट आज तक बना नहीं। कोई भी सरकार कितना चलाएगी अपने काम को यदि वो मेडिकल और पॉपुलेशन पॉलिसी को काम में नहीं ला रही है? यानी हमारे पास पॉलिसी नहीं है, हमारे पास नियम तो बने हुए हैं परंतु उनको पालन करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, पहली बात। दूसरा मेरा सवाल ये है कि उद्योगों के लिए तो पॉलिसी बनी हुई है, बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं, उनके लिए पॉलिसी बन गई, परंतु आदमी की जिंदगी के लिए कोई पॉलिसी हमारे इस सरकार में नहीं बनी है। इसके अलावा आप ये देखिएगा कि 2006 में शतजीत नायक जो हमारे एमएलए थे, उन्होंने प्रश्न उठाया था विधानसभा में, और उसके चलते उस प्रश्न के कारण एक ऐसी फार्मेसी को, मेडिकल फार्मेसी को बंद किया गया था, बैन लगा दिया गया था 6 महीने के लिए। साबित हो चुका है, सब लोगों ने कह दिया है। अब अनिता जी, आखिर में अब क्या होना चाहिए? जब सब कुछ मान लिया गया है, 2010 में बैन हो चुका है, भ्रष्टाचार की बात राहुल जी ने कह दिया है, तो अब जब भ्रष्टाचार में इसमें है कौन, भ्रष्टाचारी कौन है, अब उस पर क्या होना चाहिए? कौन मानता? भ्रष्टाचारी कोई भी हो, परंतु प्रशासन का बताइए सीधे। आप विपक्ष में, आपकी पार्टी वहाँ प्रेसिडेंट है महिला अध्यक्ष की, आपके महिलाओं की मौत हुई है आपके बीच में, नाम लीजिए उनका, बताइए। हम तो ये कहना चाहेंगे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इसके लिए पूर्णतः जवाबदार हैं।
गैर जिम्मेदार। लेकिन कमलेश इनसे भी पूछिए, ये भी संवेदनहीन नजर आ रहे थे आज जब धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम नेता हैं, वो मुस्कुरा रहे थे, वो भी स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल की तरह हंस रहे थे। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे कोई भी बड़ा लीडर हो, यदि वो जनता की जान से खिलवाड़ कर रहा है तब वाकई में जयप्रकाश आप अनिता जी को रोकना चाहेंगे। और वो सवाल वाकई में उठता है, हमने स्वास्थ्य मंत्री जी पर सवाल उठाया, तमाम आम जनता ने भी सवाल उठाया। आपके का जो आंदोलन चल रहा था उस वक्त आपके प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम बड़े नेता थे, वो भी आंदोलन के समय जो है कहा जाए जो मासूम बच्चे जो बिलख रहे हैं, उस बीच में आंदोलन के बीच में वो भी किलकारियां ले रहे थे, वो भी हंस रहे थे। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने ही सवाल उठाया था कि ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसे जो है अस्पताल के अंदर स्वास्थ्य मंत्री को हंसना नहीं चाहिए। आंदोलन में भी वो हंस रहे हैं, तो उसको कितना गलत आप मानते हैं? बहुत गलत है, बहुत कायराना हरकत है। यदि उनके घर की माँ और बेटी के साथ ये हरकत हुई होती तो क्या वो इसी प्रकार हंसते? आज देश की आपके प्रदेश अध्यक्ष भी हंस रहे थे कांग्रेस के आंदोलन में। गलत, बिल्कुल गलत आप बात कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसी बात पे, अपनी व्यक्तिगत बात पे वहाँ हंस रहे हैं, आंदोलन पे नहीं हंस रहे थे। और जो स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार है, यही तो कमलेश पांडे, इनसे पूछिए, आप व्यक्तिगत बात पर से आप धरना प्रदर्शन करने आए, इतना गंभीर मसला है, महिलाओं की मौत हो गई, कुछ महिलाएं मौत और जिंदगी से जूझ रही है, और आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत बातों पर हंस रहे थे। आपके तमाम नेता वहां हंस रहे हैं ठाके लगाकर। यदि आप प्रश्न कर रहे हैं और सामने लाशें पड़ी हैं तो कोई लाश के सामने हंसता है क्या? कोई लाश के सामने, और वो भी स्वास्थ्य मंत्री से जिम्मेदार आदमी हंस सकता है? महिला कहते तो बिल्कुल हम जाएंगे, पीड़ित के पास जाएंगे। कोई बहुत देर से मैं सोच रहा था, क्या कहेंगे आप? आपके पत्नी की मौत हुई है, आपके बच्चे अनाथ हो गए हैं, क्या होना चाहिए दोषी के खिलाफ? आपके बच्चों से मैंने बात किया था जाकर के, सीधे कहा है कि फांसी होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए? दोषी लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। जो गलती दोषी किसको आप मानते हैं? डॉक्टर साहब लोग, तमाम लोग खड़े हैं, उन्होंने कहा कि चूहा मारने वाली दवा आपकी पत्नी को खिला दी गई, और जो स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं उनको जिम्मेदार माना है, तो क्या होना चाहिए? भाई जो जहाँ से दवाई आते हैं, जो जांच करते हैं, उन जो दवाई भेजते हैं, तो डॉक्टर लोगों को चेक करना चाहिए कैसा है, क्या है, और वो दवाई जो वहाँ लाते हैं उसको जो है लेबोरेटरी में जांच करना चाहिए, कौन सा दवाई है, कैसा है, मनुष्य का है कि जानवर का है, उसके बाद जो है उसको उपयोग में लाना चाहिए। क्या किस तरह की सजा होनी चाहिए? आप क्या मानते हैं? सभी को भाई जो दोषी है, गलती तो किए हैं, सजा मिलना चाहिए। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, हम पालन पोषण कैसे करेंगे? गरीब आदमी है, और फिर हमको कोई तो खेती पाती नहीं है, तो कोई प्रकार से नौकरी चाकरी जो है नौकरी देना चाहिए, तब तो हमारे बाल बच्चे आगे बढ़ेंगे लिखेंगे। और दोषी लोगों को सजा मिलना चाहिए, जांच होना चाहिए। एक जयप्रकाश, भ्रष्टाचार की बात उठी है, उसमें करप्शन की बात आई है, इंडिया करप्शन से हमारे ये साथ में है। आप किस तरह का मानते हैं, किस तरह का इसमें भ्रष्टाचार हुआ, किस तरह का करप्शन हुआ है? इसमें जिस प्रकार की अभी तक बातें आई हैं और आपके चैनल के माध्यम से और अन्य तथ्यात्मक जो जानकारियां उपलब्ध हुई हैं, उसमें मेरा ये मानना है कि जैसा अभी मेरे डॉक्टर साथी ने कहा कि ये बात केवल नसबंदी तक नहीं है सीमित, ये बात मुख्य रूप से इस बात पर आती है कि ये बिल्कुल नकली दवाओं का एक बहुत बड़ा मकर जाल है जो कि इस माध्यम से एक्सपोज हो पाया। ये तो सौभाग्य मानिए, और मैं आदरणीय आपके चैनल के माध्यम से माननीय जनप्रिय जो सर्वाधिक हमारे मोदी साहब हैं, जो अच्छे दिन आ गए, इस बात का हम नारा देते, उस बात के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा, उनसे विनम्र आग्रह आपके चैनल के माध्यम से कि कम समस्त राज्य सरकारें, जितनी भी भाजपा शासित राज्य सरकारें हैं, खासतौर से कम मोदी जी वहां तो कार्य कर ही सकते हैं, कांग्रेस शासित प्रदेशों के लिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन केंद्र का उन पर दबाव होगा और उन्हें इस बात पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि एक डॉक्टर को टारगेट दिया जाता है कि आप 50,000 गरीब, आज जो डॉक्टर गुप्ता जो अरेस्ट किए गए हैं, उनको आज से ठीक 26 जनवरी को इसी साल में राज्य सरकार ने पुरस्कृत किया है। क्या उस व्यक्ति की आज ये स्थिति हो गई कि उसको आप कारावास में डाल दें? तो ये राज्य सरकार जस्टिफाइड करे। और सबसे बड़ी विडंबना की बात तो ये है, कमलेश लौट रहे हैं हम आपके पास लौट रहे तमाम लोगों की राय प्रतिक्रिया लेंगे। चंदेल साहब को भी एक सवाल ले लेता हूं मैं, फिर आपके पास आ रहा हूं मैं। जो बातें रख रहे हैं तमाम मेहमानों से आप पूछेगा। चंदेल साहब, एक ठीक है, डॉक्टरों को हम दोषी नहीं मान रहे कि पूर्ण तौर पर दोषी हैं, लेकिन डॉक्टरों को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है, गुप्ता साहब को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है। चंदेल साहब, स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है, दवाई कंपनी जिम्मेदार है, और डॉक्टर क्यों क्लीन चिट दी जाए डॉक्टरों को? आप ये तो बताइए, जब दवाई आती है तो उसके सैंपल कौन टेस्ट करता है? जब 83 ऑपरेशन का क्यों दबाव आप ले रहे हैं? ये चीज तो आपके हाथ में है ना। देखिए जयप्रकाश जी,
जी जयप्रकाश जी, ऐसा है कि मैं इसमें मानना चाहूंगा कि ये टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है, स्वास्थ्य विभाग का फेलियर है। क्योंकि ये जो इनके जो ये काम होते हैं, ये एक टीम वर्क होता है। उस जगह को सेलेक्ट करने से लेके कि कहाँ कैंप लगाया जाएगा, कितने लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, उसके स्टरलाइजेशन प्रोसेस में कौन कौन भागीदार होगा, कितने पैरामेडिकल स्टाफ लगेगा, वो सब चीजों में टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। साहब, इसमें आपकी बिरादरी के लोग हैं, उसी चेन तमाम डॉक्टर्स ही तो बैठते हैं, ऊपर के अधिकारी हैं, वही तो ये सब चीजें टेस्टिंग करते हैं, कौन कौन बैठेगा पैनल में। ऊपर के अधिकारी नहीं, उसमें नहीं, जैसा भी आपके डॉक्टर साहब बता रहे थे वहां पे, मैं सुन रहा था आपके प्रोग्राम में कि डॉक्टर तो एक प्यादा होता है, जो सारी डिसीजन होते हैं वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स लेते हैं। तो सारा जो उनकी ये लोग तो सिर्फ काम करने, जो उनको ऑर्डर दिए जाते हैं उसको फॉलो करने के लिए वो काम करते हैं। माफी चाहूंगा चंदेल साहब, उनको अगर प्यादा होता है, अगर ये सरकार के जो रहनुमा है, स्वास्थ्य मंत्री अगर चाहेगा जनता को जहर दे दिया जाए जो यहां हुआ, तो क्या वाकई में डॉक्टर आंखें बंद करके रहेंगे? क्या इसी तरह प्यादा बने रहेंगे डॉक्टर? नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टर्स हैं उनको ये इस बात को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में काम कर रहे हैं। यही तो एक मसला ना चंदेल साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्वास्थ्य मंत्री सबसे बड़े स्वास्थ्य मंत्री हैं विलेन, और यहां पर दवाई कंपनी है सबसे बड़ी विलेन, लेकिन डॉक्टरों को पाक साफ नहीं कहा जा सकता, क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर हैं तो वहां आपके ही डॉक्टर हैं, आपकी बिरादरी के लोग हैं। कमलेश, जनता की नब्ज टटोलिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर जयप्रकाश, अब जनता की बात आ जाती है, और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, डॉक्टर साहब जो जिनसे हमारी बात हुई थी पहले सरकारी अस्पताल सरकार के नुमाइंदे वो भी रह चुके हैं, उनके पास कुछ दस्तावेज आज लेकर के आए, प्रूफ कुछ करेंगे उनके पास, लेकिन बाद में चलेंगे हम आम जनता के पास में चलना चाहेंगे। हमारे पास में यहाँ से एक गार्डन में आई हुई थी आम जनता, हम उनसे सबसे पहले सवाल करना चाहेंगे। आपको मैंने देखा कि आप यहाँ पर आई हुई थी, क्या कहेंगी? महिलाओं की मौतें हो रही, आपके यहाँ बिलासपुर जिले में कईयों की तकरीबन जो है 125 लोगों की नसबंदी कर गई, सब जिंदगी और मौत से जूझ रही है, तो कईयों की मौत हो गई। क्या कहेंगी आपके बिलासपुर जिले में ऐसा हुआ है तो क्या होना चाहिए? जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, ये इसमें डॉक्टर को फंसाया जा रहा है। इसमें तो सबूत हो गया है कि दवाई का साइड इफेक्ट की वजह से हुआ है, और जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने भी प्रूफ हो गया है कि उसमें चूहे मारने की दवाई थी उसमें, है ना, तो सबूत पूरा प्रूफ है ये। तो जो भी हुआ है सब गलत हुआ है। मुखिया को अब क्या करना चाहिए? मुखिया को इसके अगेंस्ट वो एक्शन लेना चाहिए उनके पे। मुखिया को एक्शन? हाँ जी, मुखिया तो स्वास्थ्य विभाग के मुखिया ही है, तो अब जो उनके ऊंचे बैठे हुए हैं, तो क्या उन मुखिया का कुछ क्या होना चाहिए? अब उनको लेना चाहिए, उनको किस तरह का एक्शन होना चाहिए? हम आम जनता की तरफ जो है जयप्रकाश चलना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे, क्या कुछ होना चाहिए? मेरा ये कहना है कि जब भी चुनाव का मौसम आता है, केंद्र से बड़े बड़े नेता और मंत्री यहाँ आते हैं। आज 20 लोगों की मृत्यु हो गई है, जो कि एक षड्यंत्र के तहत है। अभी तक एक भी केंद्रीय मंत्री हमारे शहर में नहीं आया है। क्या छत्तीसगढ़ की जनता इतनी पिछड़ी और गरीब है और इतनी संवेदना नहीं है केंद्र के मंत्रियों में कि कोई भी एक व्यक्ति आके यहाँ आके हमारा हाल पूछे कि हमारे क्या हाल है? और यहाँ जो व्यवस्था फैली हुई है, एक निर्दोष डॉक्टर को फंसाया जा रहा है, उसके बाद एक गलत कदम उठाए जा रहे हैं, और कोई कंट्रोल नहीं है बीजेपी में। अगर मोदी जी देश से बाहर है तो क्या कोई सेकंड लीडरशिप नहीं है बीजेपी में? आज हमको इसका क्लैरिफिकेशन चाहिए, और हमको केंद्र के सारे मंत्री यहाँ चाहिए, हमारे सवालों के जवाब हमको चाहिए। सवालों के जवाब चाहिए, क्या होना चाहिए आपके प्रदेश में? क्या केंद्र से मासूम बच्चों के ऊपर हाथ फेरने वाला अभी तक सरकार की नींद नहीं खुली, जबकि ऊपर से लेकर नीचे तक सरकार उन्हीं की है। उन पर उनको संवेदना व्यक्त करते हुए, और इस प्रकरण में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, और बेवजह उस बुजुर्ग डॉक्टर गुप्ता जी को बेवजह ऐसे धारा में फंसा दिया गया है जो निर्दोष है। और किसको आप दोषी तो सबने मान लीजिए, जो स्वास्थ्य विभाग के मुखिया को क्या होना चाहिए? उनको उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए और कानूनी सजा होनी चाहिए। कानूनन सजा होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए उन पर? दोषियों के ऊपर कानून सजा होनी चाहिए। सब लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के मुखिया को दोषी माना, आप किसको मानते हैं? जितने लोग दोषी पाए जाते हैं, जांच कमेटी बिठाई स्वास्थ्य में। आप क्या मानते हैं? आप आम जनता है, सर बताइए। ये मौत से संबंधित है, सोचिए इतना ये गंभीर वस्तु है और उसको लेके कोई कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बातें बना रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अमर अग्रवाल साहब जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको एक गंभीरता पूर्वक एक भी आपने देखा एक भी लाइन बोलते हुए, कभी भी आते हुए, सामने आते हुए? क्या मतलब रह गया है? दवाई का चूहा मारा हुआ दवाई आम पब्लिक को दिया जा रहा है, ये क्या मतलब है? क्या मतलब है? अब क्या उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर सवाल उठाए, उनको क्या होना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे